संख्या जो उसको विभाजित करती है वो उसका क्या कहलाता है, एक फैक्टर कहलाता है। एक फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक आपको बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये क्या समझते हैं, इसमें जो है ए माइनस बी बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें से कॉमन लेके लिखा गया है, यही मतलब होता है ना। ब्रैकेट से अगर कोई संख्या बाहर आई है मतलब वो अंदर सब में है। बोलिए, ये जो ए माइनस बी लिखा हुआ है इस ब्रैकेट से बाहर है, मतलब इसका मतलब का ए माइनस बी इसमें भी है, इसमें अंदर गुणा करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, मतलब इन सब में है, इसलिए हमने कॉमन निकाल के इसको बाहर कर दिया है, यही मतलब हुआ ना। बोलिए, तो ये जो ए क्यू माइनस बी क्यू जो संख्या है ये हमेशा किससे विभाजित होगी, ए माइनस बी से होगी कि नहीं, क्योंकि इसमें से वो कॉमन निकाल के बाहर किया हुआ है। जैसे मान के चलिए कोई संख्या लिखी हुई है 15x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस कुछ भी लिखा हो, इसमें बाहर क्या है, तो क्या ये संख्या हमेशा 15 से विभाजित होगी कि नहीं, हमेशा होगी कि नहीं, बस इतना ही आपको समझना है। तो ये जो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू हमेशा ए माइनस बी से विभाजित होगा। बोलिए, होगा कि नहीं। मैं केवल आपसे इतना समझना चाह रहा हूँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू जो है ये ए माइनस बी से विभाजित होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है ए माइनस बी। बताइए होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही मैं आपसे इसमें पूछिए ए क्यू प्लस बी क्यू हमेशा किससे विभाजित होगा, ए प्लस बी से। एक्स की पावर n माइनस बाई की पावर n, ये हमेशा x माइनस बाई से विभाजित होगा। कब, जब n क्या हो, एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, यानी n एक ऑड नंबर हो। ध्यान से देखिएगा, x की पावर n माइनस बाई की पावर n हमेशा किससे विभाजित होगा, x माइनस बाई से। कब, जब n एक विषम संख्या हो। या अपन ये कह दें कि x की पावर n माइनस बाई की पावर n इसका एक फैक्टर होगा x माइनस बाय। कब, जब n क्या हो, विषम हो। हमको याद कैसे रखना है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, a, और y का b, और पावर क्या है 3, 3 मतलब विषम, 3 मतलब विषम। तो अगर इस पे एप्लीकेबल है तो सभी विषम संख्याओं पर ये एप्लीकेबल होता है। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगी, ए माइनस बी से। तो क्या हम इसको देखकर ये कह सकते हैं कि x की पावर n माइनस बाई की पावर n ये हमेशा x माइनस बाई से विभाजित होगी, और x माइनस बाई से हमेशा विभाजित होगी तो x माइनस बाई इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं, इसका एक गुणनखंड होगा। बोलिए,
तो चाहे ये पूछे कि किससे विभाजित होगी या चाहे आपसे पूछे किससे इसका एक गुणनखंड क्या होगा। प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, 107 की पावर 1993 माइनस 93 की पावर 193 का एक गुणनखंड होगा ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 93। 107 की पावर 193 माइनस 93 की पावर 193, इसका ही गुणनखंड होगा या अपन ये कहीं हमेशा विभाजित होगा किससे, 200 से, 14 से, 107 से, 93 से। फॉर्मेट देखिए कौन सा है, ये x का काम कर रहा है, ये y का, पावर क्या है n, और कैसी है विषम है कि नहीं n, 193 है, कैसी है विषम। तो इसका एक फैक्टर होगा हमेशा कौन सा, x माइनस बाय, और x हमको कितना दिया है 107, और y कितना है 193, माइनस कर दें कितना आ जाएगा 14। तो एक हमेशा इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 14। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं करना होता है, केवल देख के आंसर देना होता है, लेकिन देख कब पाओगे जब आपको ये फॉर्मेट पता होगा। तो इसका एक जनरल फॉर्मेट हमने बना दिया कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n हमेशा विभाजित होगा x माइनस वाई से, लेकिन कब, जब n क्या होगा विषम होगा। क्या होगा, n विषम होगा। एक और प्रश्न इसमें से ले लेते हैं, माइनस वाला कोई है जी वाला बोल दो, 527 473। 527 की पावर कितनी है 379 माइनस 473 की पावर 379। बस बताइए हमेशा किससे, वो भी लेते हैं उसको, ये किससे हमेशा विभाजित होगा, ये हमेशा किससे विभाजित होगा, क्या x की पावर n माइनस वाई की पावर n, n कैसा है विषम, तो इसका हमेशा एक फैक्टर क्या होगा x माइनस बाय, और x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 527, और y का काम कौन कर रहा है, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 54। तो क्या हो जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा हो तो क्या होता है इसका a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मेट में है तो वही हमेशा किससे विभाजित होता है, a प्लस बी से। अब मैं दूसरा इसमें लिख रहा हूँ x की पावर n प्लस y की पावर n, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल वहाँ से समझ के लिख सकते हैं। ये हमेशा किससे विभाजित होगा, x प्लस वाई से विभाजित होगा, कब, जब n कैसा हो विषम हो। तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट आपको दिख रहा है, a की पावर n प्लस b की पावर n दिखना चाहिए, दिख रहा है ना। और n यदि विषम है, विषम का मतलब 3 दिख रहा है, तो उसका एक फैक्टर क्या है x प्लस a प्लस बी, यानी यहाँ से क्या निकलेगा x प्लस बाय। कर पा रहे हैं कंपैरिजन। तो यहाँ अगर माइनस चिन्ह है और n विषम है तो एक फैक्टर होगा x माइनस बाय, और यहाँ n विषम है और बीच में प्लस का चिन्ह है तो एक फैक्टर क्या होगा x प्लस बाय, यानी माइनस है तो x माइनस बाय, प्लस है तो x प्लस बाय, और n दोनों में क्या है विषम है। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा,
297 की पावर 1999 माइनस 3 की पावर 1999 का एक गुणनखंड कौन सा होगा या क्या होगा? का एक गुणनखंड क्या होगा? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 294, ऑप्शन सी, सॉरी प्लस है, बीच में प्लस है ना, 294, 297 और डी इनमें से कोई नहीं। ये x का काम करेगा, x की पावर n प्लस y की पावर n, और n कैसा है? विषम है, तो इसका एक फैक्टर क्या निकलेगा? x प्लस ए। तो 297 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 300, है ना। x प्लस वाई इसका एक फैक्टर निकलेगा, और x की जगह अपन रखेंगे 297 प्लस 3, यानी कितना आ जाएगा? 300। तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? 300। तो एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखते हैं अपन इसको? तो यहाँ तो दोनों ही फैक्टर हैं, अगर इस फॉर्मेट में होगा तो दो फैक्टर निकलेंगे, एक ए प्लस बी और एक ए माइनस बी। मैंने लिखा एक्स की पावर n माइनस बाई की पावर n में यदि n क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? सम। विषम कर देंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, विषम कर देंगे तो ये आ गया ना, तो x माइनस वाई हो जाएगा। मैं n एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तब x माइनस वाई क्या होगा? सम की बात हो रही है, थोड़ी देर के लिए आप सोचो, यहाँ पर 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बनेगा? x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, इसके दो गुणनखंड होंगे, इसके दो फैक्टर होंगे, होंगे कि नहीं? या हमेशा के दो गुणनखंड होंगे, या फिर अपन ये कहें कि हमेशा x प्लस वाई और x माइनस वाई से विभाजित होगा। लेकिन शर्त क्या है? n सम होना चाहिए। क्या याद करने की ज़रूरत पड़ेगी? सम की बात हो रही, थोड़ी देर के लिए 2 रख के देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस वाई आएगा, एक बार x माइनस वाई आएगा, आएगा कि नहीं? तो 2 फैक्टर हो जाएंगे उसके। यहाँ देखो आप विषम की बात हो रही है ना, n कैसा विषम, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ 3 रख के देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा फैक्टर निकलेगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो जाएगा, तो क्या निकलेगा? एक्स प्लस वाई। इधर थोड़ी देर के लिए 3 सोच के देखो, तो फॉर्मूले से क्या निकलेगा? एक्स माइनस वाई। इस पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, 92 की पावर 204 माइनस 8 की पावर 204, ये हमेशा विभाजित होगा किससे? ऑप्शन ए 100 से, ऑप्शन बी 84 से, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पावर कैसी है? इवन, x की पावर n बाई की पावर n इवन हो तो क्या फैक्टर निकलते हैं? x प्लस ए और x माइनस वाई। x प्लस वाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना, 92 और 8 100, और एक x माइनस वाई करेंगे तो 92 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 84। अब मुझे बताओ यदि ऐसा कुछ हो तो, जैसे इसमें पहले माइनस चिन्ह लिया था फिर प्लस लिया, n तो दोनों जगह विषम था, यहाँ पर ने माइनस चिन्ह लिया है, n कैसा है? सम। यदि अपन इसमें बीच में प्लस चिन्ह लेके देखें
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ होता है क्या ऐसा जिसमें ऐसा कुछ कॉमन आता हो? तो नहीं होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें कॉमन लेके कुछ लिखा जा सके। तो यदि इस फॉर्मेट में कोई बोले हमसे कि x की पावर n प्लस y की पावर n, इसमें यदि n क्या हो, सम हो, तब इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड क्या होगा, तो हम अब इसमें पता नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? उस केस में केवल पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे कुछ कॉमन ले कैसे लिखा होता है ऐसा कुछ हमको नहीं जानकारी है। तो इस केस में हम फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। जब x की पावर n हो, y की पावर n हो और n कैसा हो, सम, और बीच में चिन्ह कौन सा हो, प्लस का, तो इस केस में नहीं निकाल पाते। अगर बड़ी संख्याएं होंगी तो नहीं निकाल पाएंगे और कोई छोटी दी होंगी तो सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 18 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? ऑप्शन में आपको दिए हैं 1, 2, 16 और 17। देखिए 17 की पावर 200 है, ठीक। इवन वाले केस में आपको पता है कि माइनस में बीच का चिन्ह आता है और मैंने 1 की पावर 200 इसमें घटा दिया और 1 की पावर 200 मैंने जोड़ दिया। 1 की पावर 200 का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 200 का मतलब 1 होता है। मतलब मैंने 1 घटा दिया और 1 जोड़ दिया, मतलब मैंने 0 जोड़ा। 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है क्या? 1 घटाया और 1 जोड़ा है, वो इसलिए किया है कि अभी अपना वाला फॉर्मेट बन गया। x की पावर n माइनस y की पावर n, ये हमेशा किससे विभाजित होता है? n क्या है? इवन है, तो किससे विभाजित होगा? एक तो x प्लस y से और दूसरा x माइनस y से। x का काम कौन कर रहा है? 17, तो 17 प्लस 1 से भी विभाजित होगा और 17 माइनस 1 से भी विभाजित होगा। 17 1 मतलब 18, मतलब 18 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 17 माइनस 1 16, 16 का भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उन्होंने हमसे क्या बोला है कि 17 की पावर 200 में 18 से भाग दें तो क्या बचेगा? तो 18 से भाग देंगे तो इतने में तो पूरा पूरा चला जाएगा। बोलिए, अभी अपन ने जो पढ़ा है उससे इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं? पूरा भाग जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा? 0। बचा क्या? केवल यही शेषफल यहाँ से तो शेषफल कितना मिलेगा? 0, पूरा भाग चला जाएगा। और यहाँ क्या है? 1 तो 17 18 से छोटा ही है, तो ये क्या हो जाएगा? शेषफल। नहीं तो एक बार इसको और लिख लीजिए, 17 की पावर 200 माइनस 1 की पावर 200 प्लस 1 की पावर 200, किससे भाग देने की करें? 18 से। अलग अलग कर दें, इतने इतने को अलग कर दें। 17 की पावर 200 माइनस 1 की पावर 200, इसमें 18 से भाग प्लस 1 की पावर 200, इसमें किससे भाग? 18 से। तो फॉर्मूले सभी हमने देख लिया जो भी हमने पढ़ा था उससे कि इसको पूरा विभाजित, इसका एक फैक्टर होगा 18। x प्लस वाई इसका क्या होगा? एक फैक्टर, और x माइनस वाई भी होगा। यानी इसके दो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं 18 और 16। चाहे तो 18 से भाग करें चाहे 16 से, दोनों में ही इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा? शेषफल 0, क्योंकि पूरा भाग चला जाएगा। फैक्टर कौन होता है? जो उसको विभाजित करे पूरा पूरा। और यहाँ आपका बचा क्या? यहाँ से शेषफल क्या मिलेगा? 0। यहाँ आपका 1/18, 1/18 का मतलब
1 में 18 का भाग दे रहे हैं, क्या जाएगा? क्या नहीं जाएगा, तो एक ये क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1। क्या शेषफल होगा? 1। क्या शेषफल आएगा? ये भाजक हो गया। वो संख्या तो केवल 17 की पावर 200 है, और फिर 18 हो तो इसकी पावर में भी तो कुछ होना चाहिए। उसकी तो पावर में कुछ भी नहीं लिखा है, फिर कैसे लगा दिया? एक बार फिर देखिए, 17 की पावर 200 है और हमसे 18 से भाग देने की बात कर रहे हैं। क्या शेषफल बचेगा? तो हमने कुछ नहीं किया, केवल इसमें क्या किया, अपनी तरफ से एक माइनस किया और एक जोड़ा। कर सकते हैं कि नहीं? मतलब 0। इसकी पावर 200 भी कर दोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इतने को देखिए, ये अपना उसमें फॉर्मेट में आता है, x की पावर n माइनस y की पावर n। एक इसका काम करेगा x का, और ये y का, और ये 200 n का। तो क्या x की पावर n माइनस y की पावर n क्या इवन है कि नहीं सम संख्या? तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा? अभी बताया था, एक तो x माइनस y होगा और एक x प्लस y होगा। 2 फैक्टर होंगे। x की जगह आप 17 रखोगे, y की जगह 1, तो क्या आएगा यहाँ पर? 16, और यहाँ कितना आ जाएगा? 18। तो मतलब ये संख्या जो इतनी है, ये 16 से भी विभाजित और 18 से भी। हमसे किससे भाग देने की करें? 18 से। तो 18 से तो पूरी विभाजित हो जाएगी। शेषफल कितना बचेगा? 0। रह क्या गया? 1। क्या 1 में 18 से भाग जाएगा? नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? शेषफल। नंबर 4, ये आपके फर्स्ट बी में है, दिया हुआ है कि यदि 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 को 36 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? कैसे करेंगे? ये हमारा लिखा हुआ है 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125। उधर अंदर मैं माइनस का गुणा कर रहा हूँ, तो 647 की पावर 125, और इसका माइनस का यहाँ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 598 की पावर 125। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों समान है तो क्या होगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो 683 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125, इसका एक फैक्टर क्या होगा? तो देखिए, इसको अपन x, इसको y, इसको n, तो x की पावर n माइनस y की पावर n, और n कैसा है? विषम, यानी विषम में आपको, और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसका एक फैक्टर क्या निकलेगा? x माइनस y। x का काम कौन कर रहा है? 683 माइनस 647, कितना आ जाएगा? 36, यानी 36 इसका एक फैक्टर है, और फैक्टर है तो भाग देंगे। जब गुणनखंड है तो पूरा पूरा उसको विभाजित करेगा, और पूरा पूरा विभाजित करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। क्या? सार्व गुणनखंड, यानी दोनों का हो, इसका भी और इसका भी। सही है।
देखिए हमसे क्या पूछा है, सार्व गुणनखंड। सार्व मतलब इन सभी का, मतलब इसका भी हो और इसका भी हो, तो दोनों का निकाल लेंगे, देख लेंगे दोनों में कौन कॉमन है, वही वाला हो जाएगा। इसका अलग निकालेंगे, उसका अलग। देखो अभी जो प्रश्न किया था उसमें बीच में माइनस था, इसमें माइनस नहीं, ये अलग है और ये अलग है, दोनों के हमको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो अब बताइए, x की पावर विषम, y की पावर विषम, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो क्या फैक्टर निकलेगा इसका, एक x प्लस y होगा कि नहीं। और x की जगह 527 और 473 y की जगह जुड़ के कितना हो जाएगा, यानी इसका जो फैक्टर है वो 1000, यानी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 1000 से। इधर देखते हैं, सम संख्या है और बीच में माइनस चिन्ह है, तो आपको क्या याद आना चाहिए, ए समय ना, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी एक प्लस में और एक माइनस में, इसके दो फैक्टर रहेंगे। x प्लस बाय, एक्स की जगह 527 प्लस बाय 473 और 527 माइनस 473, ये दोनों जुड़ेंगे तो 1000 और माइनस कर देंगे तो 54, यानी इसके दो फैक्टर हैं, एक 1000 है और दूसरा 54 है। लेकिन हमसे पूछ रहा है दोनों का सार्व, मतलब दोनों का ऐसा गुणनखंड बताओ जो दोनों का हो, तो दोनों में कौन है, इधर भी 1000 है और इधर भी 1000 है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 1000। वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं, पावर कैसी है, सम। मैंने बोला जब पावर सम हो तो दिमाग में आपके में चलना चाहिए 2, और बीच में माइनस चिन्ह है तो ठीक है, अगर प्लस चिन्ह होता तो अपन उसके फैक्टर नहीं निकाल पाते, फिर तो अगर छोटी संख्या है तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज बड़ी संख्याओं में नहीं बता सकते किससे विभाजित होगा। बीच में माइनस है तो एक प्लस एक माइनस, इधर विषम पावर है और बीच में एक चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो क्या निकलेगा, x प्लस बाय, और बीच में माइनस चिन्ह होता तो कौन सा निकलता है, x माइनस बाय। क्या धर्म बोलना, क्वेश्चन नंबर 7। फिर प्लस 19 हमको इसमें भी क्या निकालना है, सार्व गुणनखंड। देखिए यहाँ पावर कैसी है, विषम, बीच में प्लस चिन्ह है तो कौन सा वाला फॉर्मेट है ये, x की पावर n प्लस y की पावर n विषम है तो x का एक फैक्टर निकलेगा x प्लस y, x प्लस y यानी 23 प्लस कितना होता है 42, इधर माइनस है प्लस है, बीच में प्लस है और पावर भी कैसी है विषम, तो यहाँ भी क्या निकलेगा x प्लस यानी 23 प्लस यानी कितना, या तो दोनों साइड से 42 ही आ रहा है। 3257 की पावर कितनी है, 683 को 3256 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो अभी अपन ने किया था ना सबसे पहले, बिल्कुल वो ही प्रश्न है। हाँ, वहाँ 17 था यहाँ और 18 से भाग, एक ज़्यादा से भाग दे रहे थे, यहाँ एक कम से। तो देखिए अपन क्या करेंगे, 3257 की पावर 683, हमको क्या चाहिए, एक कम वाला चाहिए ना, एक बार क्या करेंगे माइनस और एक बार हमने क्या किया प्लस।
पावर एक की कुछ भी कर दो, एक मतलब एक ही होता है कि नहीं। इतने को देखिए, ये x है, ये y है, पावर कैसी है, n कैसा है, विषम, तो इसका फैक्टर हमेशा एक क्या होगा, x माइनस बाय, x की जगह 3 2 5 7, y की जगह यानी 3 2 5 6, यानी इतने का 3 2 5 6 एक फैक्टर है, यानी इसमें भाग देंगे 356 से तो शेषफल क्या मिलेगा, 0। अगर 0 मिलेगा तो अब कितना बचा, ये 1, तो यही शेषफल हो जाएगा, एक में थोड़ी ना भाग जाएगा 356 का, तो एक क्या हो जाएगा, शेषफल, तो एक रिमाइंडर आएगा।